जिला संवाद से पहले किसान संवाद के वक्त आज किसानों की स्थिति खराब है। रोज किसान संवाद करता हूँ। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। एक बात जो आज आई कि थोड़ी खाद की और आवश्यकता है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोके जाने के मामले में अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। कोई इसे सतना विधायक कांग्रेस जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा की जनता के प्रति समर्पित भाव और बहादुरी बता रहा है, तो कोई इसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़प्पन बता रहा है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचे थे। इस दौरान जिले में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के पास केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोककर किसानों के मुद्दों पर सीधी बातचीत की, किसानों की समस्याएं सामने रखी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशवाहा ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बताया कि सतना जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण से लगातार परेशानी हो रही है। समय पर खाद न मिलने से उनकी फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं और महंगी खेती खर्च से जूझ रहा है, ऊपर से खाद का संकट उन्हें और नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद सतना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सतना में खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए। हमारे लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। सरकार डिमांड के आधार पर निरंतर खाद की आपूर्ति के कार्य में लगी हुई है। सतना जिले की स्थिति को देखें तो पिछले साल इसी समय 23,585 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, जबकि इस बार अब तक 27,700 मीट्रिक टन यूरिया वहां पहुंच चुका है। जैसे यह विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने शासन प्रशासन से बात की। आज ही 1,500 मीट्रिक टन खाद की एक नई खेप आएगी। आवश्यकता पड़ने पर हम फर्टिलाइजर मिनिस्टर और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाएं, किसानों की जरूरत कैसे पूरी करें, उस दिशा में काम करेंगे। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की। लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1,500 मीट्रिक टन खाद आया है जो मुझे अभी बताया गया है। तो निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। एक बात जो आज आई कि थोड़ी खाद की और आवश्यकता है और इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं। मुझे जैसे ही किसानों ने बताया, मैंने यहां भी बात की, भोपाल बात की। अभी तक मैहरों या सतना पिछले 6 साल के मुकाबले 1.25 गुना खाद आया, लेकिन फिर भी क्योंकि पानी खूब गिरा, बारिश पहले हो गई, धान खूब लग गई, तो खाद की जरूरत तो और भी है। और इसलिए किसान भाइयों,
मैं अगर कोई चीज आती है तो मैं दाएं बाएं नहीं होता, सीधे। मैं कृषि मंत्री हूं, खाद का वितरण फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री करती है, लेकिन उनके साथ मैं बात करूंगा और यहां भोपाल बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा और अधिकारियों से भी चर्चा करके खाद की उचित व्यवस्था कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जरूरत ज्यादा है तो है, और है तो हम इधर उधर की नहीं सोचेंगे, व्यवस्था करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी से भी बात करूंगा केंद्र सरकार में कि अगर ज्यादा आवश्यकता है तो थोड़ा ज्यादा कैसे आए उसका इंतजाम करेंगे। आप चिंता नहीं करें, धैर्य रखें। 2-3 चीजें जरूर मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं। एक, खाद ब्लैक नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। कोई ब्लैक करे तो तुरंत छापे मार के पकड़ो, सूचना जरूर देखो, क्योंकि ऐसी खबरें कई बार आती है कि जब थोड़ी ये खबर चलती है कि कमी या देर से मिलेगी, तो जिसको 2 बोरी की जरूरत वो 5-10 बोरी फिर सोचता कि रख लो यार, कल के कौन। और ऐसे में कई बार गड़बड़ शुरू हो, तो ऐसे में ब्लैक मार्केट अगर कोई करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई। दूसरे एक चीज और गणेश सिंह जी हमने तय की है कि खाद की बोरी के साथ कोई भी व्यक्ति ये नहीं दे सकता कि 2 बोतल फलानी ले जानी पड़ेगी। अब हमको जरूरत है कि नहीं कि 2 बोतल और ले जाओ, 2 बोतल और काय को ले जाओ, कोई जबरदस्ती है। ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं मैं, कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मैंने हर जगह कहा ये टैगिंग बंद कर दी गई है। अगर कोई जबरदस्ती देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई किसान को मजबूर नहीं कर सकता। ये हमने आदेश जारी किए राज्य सरकारों को।